हेलो डेवलपर्स। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक डेवलपर्स हिंदी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है और क्या इसके फीचर्स होते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारा विजुअल स्टूडियो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखें। और मैं इसकी लिंक, विजुअल स्टूडियो के क्या फीचर्स है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा ताकि आप वहां से इजीली देख सकते हो। ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले विजुअल स्टूडियो क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारा बेसिक आइडिया इस वाली वीडियो से हो जाएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग कर सकें, अपना कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन, ये हमारा स्टेप शुरू हो जाता है यहाँ से। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, आपको क्या करते हैं, ये लिंक है, ये लिंक दे रखा है यहाँ पर HTTPS विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको जितनी भी विजुअल स्टूडियो के पार्ट, मतलब जितने भी अभी तक वर्जन्स आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कर दूंगा ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से लिंक पे क्लिक कर सकें और आपको इसको डाउनलोड कर सकें। हम विजुअल स्टूडियो 2019 पे वर्क करेंगे। ये आपको क्या फीचर्स देता है विजुअल स्टूडियो, 3 टाइप के वर्जन इसके होते हैं। जो अभी तक कम्यूटिव आया है, कम्यूटिव वर्जन आया है, प्रोफेशनल आया है और इंटरप्राइज आया है। इनको आप आसानी से समझ भी सकते हो। और ये जो है आपका एंड्रॉइड पे भी चलता है, विंडोज़ पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है, क्लाउड पे भी चलता है। मतलब कहाँ कहाँ हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ये फीचर्स यहाँ पे बता रहा है। कम्युनिटी किसके लिए पर्पज है, जैसा कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए, या अपना कुछ अपने लोकल सिस्टम में करना चाहते हो तो कम्युनिटी उनके लिए बेस्ट होता है। प्रोफेशनल उनके लिए होता है जो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं लेकिन टीम स्मॉल है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम प्रोफेशनल यूज कर लेते हैं। और जहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट, हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है, टीम भी बड़ी है, तो उसके लिए हम एंटरप्राइज यूज करते हैं। तो एज पर रिकमेंडेशन आप लोग कम्युनिटी ही डाउनलोड करना, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट ही अपने आप को ट्रीट करना। अगर आप स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल हो, या स्मॉल में कुछ अपने आप में कुछ डेवलप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इस वाली लिंक से जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको ये मिलेगा और यहाँ से आप इसको फ्री डाउनलोड को क्लिक कर देना और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। डाउनलोड होने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पाते हैं, इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, जो आपको मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगा। फ्रॉम द डाउनलोड फोल्डर डबल क्लिक द बूटस्ट्रैपर द मैसेज इज सिमिलर इज वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स। तो आपको ये जो भी आप डाउनलोड करोगे, आप इंटरप्राइज के लिए कर रहे हो तो vs_exe, community.exe, professional.exe, तो ये तीनों आपको मिल जाएंगे। बस एज पर रिकमेंडेशन मैंने बोला है कि आप इंटरप्राइज ही वर्जन डाउनलोड करना विजुअल स्टूडियो का। लाइट वेट होता है और छोटा, और एक ये खास ध्यान रखना है क्योंकि ये एंटरप्राइज भी है, जो भी है आपकी अपनी विंडो की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, तो उसके बिहाफ़ पर ही आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। 64 वाला है तो 64 बिट वर्ज़न ही आपको विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, आप बस यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है इसको। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे, जो भी आपका डाउनलोड होगा तो ये ओपन होगी, आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ ये आपको ये देगा वर्कलोड्स। वर्कलोड मीन्स कि भाई आप विजुअल स्टूडियो में क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे काफ़ी फीचर देता है। अब जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हम उनको इंस्टॉल क्यों करेंगे। यहाँ पे देखिए इसने क्या क्या दे रखा है, पाइथन दे रखा है, UWPF दे रखा है, मोबाइल मोबाइल डेवलपमेंट दे रखा है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट दे रखा है, नोड जेएस एज्योर डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, यहाँ टिक लगा हुआ है। अगर आपको डॉट नेट में कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आपको क्या करना है, ये इसको टिक जरूर रखना है। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, ASP.NET कोड देगा, ASP.NET देगा, HTML जावास्क्रिप्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सपोर्ट देगा, इनपुट देगा, जो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और भी अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मोबाइल, अगर आपको चाहना है कि मुझे कोई ऐप ऐप बनाना स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट विद .NET इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसमें कोई ऐसा भी नहीं है जो इनिशियल लेवल पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो आपके लिए कंपलसरी है, जो पहला नंबर है। तो आप इन दोनों पे टिक करके
यहाँ जो ये रेड हमने आइकन कर रखा है, इस पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, ये आपको दिखा देगा कि आपको कितना रिक्वायरमेंट हो सकती है, टोटल इस कितना आपको जीबी रिक्वायरमेंट होगा और कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होगा, ये सब यहाँ पे दे देता है। उसके बिहाफ पर आप इस पे जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल पे क्लिक होने के बाद ही एक इस तरीके से बार हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे ही हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इस तरीके से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा टाइम लेता है, कितना आपने जीबी सेलेक्ट किया है और क्या आपकी इंटरनेट कैपेसिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या बिट है, उसके बिहाफ पर ही आपका टाइम लेता है। जैसे ये बस चलेगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही दोनों डाउनलोडिंग एंड वेरीफाइंग एंड इंस्टॉल पैकेजेस जैसे ही दोनों 100% होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक आपका ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, इंस्टॉलेशन डन, ये इस तरीके से। ठीक है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज ओवर, द विजुअल स्टूडियो बाय साइनिंग इन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इंस्टॉलेशन डन हुआ आपका, तो आपको यहाँ साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के लिए एटलीस्ट आपकी कोई एक हॉटमेल या आउटलुक की आईडी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के ही जैसे जीमेल होता है, जीमेल गूगल का है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दे रखा है, मैं आउटलुक दे रखा है या फिर हॉटमेल दे रखा है, outlook.com, hotmail.com। तो आपको इन दोनों में से किसी एक के थ्रू इसको साइन इन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी आईडी नहीं है तो उसको आईडी को बना लेना आप। ठीक है। आप नोट नाउ मे बी लेटर कर सकते हैं, बट ये कि लॉगिन यूजर को ज़्यादा इशू नहीं आते हैं, तो आप उसको आराम से लॉगिन भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता है, लेकिन साइन इन करना ही ज़रूरी होता है चीज़ों को। अच्छा रहता है हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे आप स्टार्ट करोगे, अगली स्क्रीन आपको ये आएगी कि आपको क्या चूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज आपको यूज चूज़ करनी है अपने डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमें ड्रॉप डाउन पाओगे, आपको क्या चूज़ करना है, विजुअल सी शार्प। विजुअल सी शार्प आप करना, और ये इनकी थीम दे रखी है एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डार्क पर भी काम करना है। हालांकि डिफ़ॉल्ट तो ब्लू ही रहता है हमारा, लेकिन अगर आपको डार्क या लाइट पसंद है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा, आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पर इसने क्या कर दे रखा, क्लोन और चेकआउट कोड, ये उसके लिए होता है, ये ऑप्शन उनके लिए होता है कि आपने पहले से सर्वर पे कुछ कोड रखा हुआ है, आप वहां से कोड डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। ओपन ए प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, आपने अपने सिस्टम में कोई वो रख रखा है प्रोजेक्ट, ये उनके लिए होता है। दूसरा भी उसी के लिए, लोकल फोल्डर में कुछ आपने रख रखा है, तो इन दोनों में कोई कॉमन यही है कि अगर आपने यहाँ ये प्रोजेक्ट और ये वेबसाइट है, बस ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। और आपको कोई नया प्रोजेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और इसके बगैर अगर आपको कुछ अपना कुछ फाइल बनानी है तो नीचे आता है कंटिन्यू विदाउट कोड, तो कंटिन्यू विदाउट कोड पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो उस पर जाकर बस आपको फिर अपनी कुछ क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने कंटिन्यू विदाउट कोड किया, सेलेक्ट कंसोल ऐप, यहाँ पर इसने एक कंसोल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। अब इनके बारे में हम बाद में समझेंगे कि भाई कंसोल क्या होता है, विंडो क्या होता है, वेब क्या होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ से एक इसने यहाँ पर एक कंसोल ऐप डॉट नेट कोड पे क्लिक किया, जिसकी लैंग्वेज यहाँ पर देख रहा हो आप, सी शार्प लिख रखा है। सी शार्प, लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज़, ये सब पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जैसे आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद ये नाम हम देते हैं, मतलब इस तरीके से आप ये पूरा इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा विजुअल स्टूडियो का। तो इस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर हमारी जो भी फीचर्स हैं, या जो भी हमारी कॉन्फ़िगर है हमारी विंडो के, विंडो 64 वर्जन है, 32 बिट वर्जन है, उसके बिहाफ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और कम्युनिटी वर्जन, प्रोफेशनल वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन कोई भी आप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये है कि कम्युनिटी ही वर्जन आप लोग सब डाउनलोड करें। उसके बाद ASP.NET वेब डेवलपमेंट पे टिक करके उसको इंस्टॉल कर लें। बस सिंपल सा पहले ये विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है, ताकि आप ये यहाँ पे विंडो देख रहे हो, ये विंडो हमारी एक तरह से कोडिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हुआ है, तो ये इस तरीके से हम कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड होती रहेंगी कि ये क्या है।
क्योंकि हम अब धीरे-धीरे विजुअल स्टूडियो पे जाएँगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने हैं विजुअल स्टूडियो में जो आपको धीरे-धीरे ही समझ में आएँगे। जैसे-जैसे वीडियो आप देखते रहेंगे, चीज़ें समझते रहेंगे, तो आसानी से समझते रहें और आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। हालाँकि ये हमारा मेन पर्पज़ यही था कि आप विजुअल स्टूडियो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ताकि आने वाली जो भी आपकी हम जो कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इंटरव्यूज़ में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जब आप किसी इस फ़ील्ड में आते हो, आपको कोडिंग भी करनी होती है, तो विजुअल स्टूडियो तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा और इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप थोड़ा बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है? तो ये ओवरऑल ये हो गया आपका। बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कुछ वीडियो में अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हो तो। और बाकी जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और बस जल्दी से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और सजेशन देना ना भूलें क्योंकि सजेशन बहुत ज़रूरी है। हर किसी का अपना माइंड सेट होता है और सजेशन ही हम लोगों को इम्प्रूव करता है। तो सजेशन देना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।